हुकूमत डैम की तामीर के ठेके की बोली में कामयाब होने वाली कंपनी डेस्कॉन के बानी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद आखिरकार इस मामले पर बोल ही पड़े, क्योंकि अपोजिशन इस मामले में हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही थी और अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि ये ठेका शफाफ बुनियादों पर नहीं दिया गया। हत्ता कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली में इस इशू पर बात की और शहबाज शरीफ का कहना था कि इस ठेके के लिए दोबारा बोली कराई जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। उनका कहना था कि सारे एतराज़ात डैम ना बनाने की साजिश का हिस्सा हैं। अब पहली बार वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि वो कंपनी छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने ये माना कि डैम में फ़ायदा हो या नुकसान दोनों में वो शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि बोली का अमल उनके मुशीर बनने से पहले शुरू हुआ था। मुशीर बनने से पहले बता दिया था कि आगे चलकर ये मसला आ सकता है। क्या कहा था, ज़रा सुनिए। देखो, मैं तो कंपनी को छोड़ दिया। मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा। तो अभी है ना, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर और चेयरमैन वापदा से ये बात करें और जहाँ मेरी एक्स कंपनी से उनसे बात करो। मैं तो इसमें से बिल्कुल निकल गया हूँ। शेयर होल्डर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा कोई हाथ मैनेजमेंट में नहीं है। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट संभालें। ऑलराइट, देयर यू गो। सारी स्टेटमेंट्स आपने सुन ली हैं। इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर, सीनियर तजियाकार। मज़हर साहब, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद खुद कह रहे हैं कि वो डैम के ठेके में नफ़ा और नुकसान के हिस्सेदार हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि मफादात का टकराव नहीं है। बात कुछ हज़म नहीं हो रही मज़हर साहब। शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ तो ये कि ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि उन्होंने वजारत संभालने से या मुशीर बनने से पहले वज़ीर आज़म को ये सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जो वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये ओहदा संभालने से पहले। तो इस लिहाज से तो फिर इनडायरेक्टली बात गवर्नमेंट पे ही आती है कि जब उन्होंने ये बात की तो क्या गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि ये बनेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात उनकी गलत है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि वो शेयर होल्डर हैं और किसी कंपनी से सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे के आ जाना कि जी अभी चूँकि मैं वज़ीर बनने जा रहा हूँ या मुशीर बनने जा रहा हूँ, और पीटीआई इस गवर्नमेंट में कुछ और लोग भी हैं जिनके पाकिस्तान से बाहर कारोबार हैं, उन्होंने भी ये आके बात की थी कि जी हम वहाँ से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। सवाल ये है कि कल जब आप वज़ीर या मुशीर नहीं रहेंगे तो क्या आप वापस उसी कंपनी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अहम बात है। और क्या आप वापस उसका मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अहम बात है। और अहम बात ये कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये गवर्नमेंट को वाज़े करना चाहिए कि अगर रज़ाक दाऊद साहब ने उन्हें पहले ये बता दिया था और ये कहा था कि मसला आएगा, तो गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में संजीदगी क्यों नहीं दिखाई। अच्छा मज़हर साहब, एग्जैक्टली हम भी यही पॉइंट करना भी चाह रहे थे और आपने खुद ही ये नुक्ता उठा दिया कि ज़ाहिर है एक बात तो वाज़े हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब ने खुद ये कह दिया कि डैम बनने से फ़ायदा हो या नुकसान हो उसमें हिस्सेदार होंगे एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन हुकूमत को या वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? अगर उनकी नॉलेज में ऑलरेडी ये बात है तो क्या जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे हैं दोबारा से बिडिंग कराएं, सिंगल बिड के ऊपर इतना बड़ा ठेका दे दिया गया, या फिर इनको साइडलाइन कर दें, कुछ तो करना चाहिए। इस मामले से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि दाऊद साहब को खुद हट जाना चाहिए। जब किसी के ऊपर इस तरह की बात आ जाए और वो खुद भी ये बात कह रहे हैं
तो मुनासिब तो ये होगा कि वो खुद हट जाएं ओहदे से। दूसरे ये कि प्राइम मिनिस्टर को भी, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए गालबन ये एम्बैरेसिंग पोजीशन है, क्योंकि एक शख्स ने आपको पहले ही ये बता दिया था कि ये मसला आएगा, उसके बावजूद आपने उनको रख लिया, तो वो उनके लिए एम्बैरेसिंग है कि अगर वो ये इस स्टेज पर कहें कि अब आप हट जाएं, तो ज़ाहिर है दाऊद साहब ये कहने में हक बजाने होंगे कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं आप आ जाएं। और दूसरी ये कि इस सिलसिले में ज़रूर इस चीज़ को ओपन करना चाहिए। ये कहना कि जी ये पहले की बिडिंग है और पहले का कॉन्ट्रैक्ट है और ये सारा प्रोजेक्ट की जो सारी वर्किंग हुई है पहले की हुई, ये काफ़ी नहीं होगा। आज क्योंकि जाहिर है अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, आगे अभी खुद वो कह रहे हैं कि बिडिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं गया है, तो इससे बेहतर ये है कि दाऊद साहब को खुद अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो इस ओहदे से हट जाएं। उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो खुद ही इस ओहदे से हट जाएं। जी मजहर साहब, ये भी बताएगा कि आगे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो ऑलरेडी इस बात को बात कर ही रही है इसके बारे में, तो ऑपोजिशन ने तो काफ़ी हंगामा मचाना है। व्हाट डू यू फोर्सी हैपनिंग? देखिए ऑपोजिशन ज़रूर शोर मचाएगी, शोर शराबा करेगी, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई इस सिलसिले में इंक्वायरी हो जाए। अच्छी बात यह है कि अगर इसको रीबिडिंग कर दी जाए, दोबारा जो है इनिशिएट किया जाए और ज़रा फास्ट पेस पे किया जाए और कोई इंडिपेंडेंट जो है वो कमेटी बने। देखिए ये कंपनी जो है ये खुद क्रेडिबल कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने इसमें जिस तरह भी हिस्सा लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए ये है कि कल अगर इस तरह की और चीज़ें सामने आई तो उनके लिए एम्बैरेसिंग हुआ। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये खुद रज़ाक दाऊद साहब के लिए बेहतर होगा कि अगर वो उस ओहदे से सबकदोश हो जाएं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि खुद रज़ाक दाऊद साहब के लिए बेहतर है कि वो इस ओहदे से अलग हो जाएं, क्योंकि अब अगर हुकूमत उन्हें हटाएगी या खुदा हाफिज कहेगी तो वो ये पॉइंट लेकर आ सकते हैं कि भाई मैंने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये मसला आ सकता है।